गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए एकदम तैयार होंगे। अभी तक बेटा हम लोगों ने जनरली जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया हुआ, जिसमें हम लोगों ने अभी तक किसके बारे में बात कर लिया, अमीन्स के बारे में। आज जैसा कि आज का थंबनेल देख सकते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो किस पे है, बायोमोलिक्यूल्स पे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जैविक घड़ी कहते हैं, सॉरी जैविक अणु कहते हैं, जैविक घड़ी नहीं, जैविक अणु कहते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, जिसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अभी तक जितने भी बच्चे हैं आज की लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं, सभी बच्चों से यही उम्मीद और आशा है कि सभी लोग जितना हो सके आज का सेशन उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन का हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसकी तरफ आते हैं। बेटा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकराइड, इनमें से कौन सा ऐसा है जो डाइसैकराइड होता है। क्या पूछ रहा है बेटा कि इनमें से कौन सा ऐसा होता है जो डाइसैकराइड होता है। तो डाइसैकराइड थोड़ा सा, अगर हम बात करें डाइसैकराइड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डाइसैकराइड की। तो डाइसैकराइड जो होते हैं ये क्या होते हैं कि दो मोनोसैकराइड आपस में जुड़ते हैं। कितने मोनोसैकराइड आपस में जुड़ते हैं, दो मोनोसैकराइड। और दो मोनोसैकराइड आपस में जब जुड़ते हैं तो इससे यहाँ पे दो का मिलने से बना है, तो दो के मिलने से बनने के कारण इसे क्या कहते हैं, डाई। और सैकराइड वर्ड जो है, सैकराइड वर्ड किससे है, सैकरीन से। और सैकरीन का मतलब क्या होता है, मीठा, स्वीटनर। क्या होता है, स्वीटनर। और स्वीटनर यानी मिठास। तो मिठास वर्ड के लिए क्या आया, स्वीटनर आया। स्वीटनर का मतलब क्या है, सैकरीन है, सैकरीन से ही क्या बना, डाइसैकराइड। अब ये क्या होते हैं, मोनोमर होते हैं। अब यहां आपको क्या ध्यान देना है कि डाइसैकराइड के एग्जाम्पल में आपको तीन एग्जाम्पल याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। यानी ये तीन ऐसे हैं बेटा जिन्हें हम क्या कहते हैं, डाइसैकराइड कहते हैं। यानी अगर आपको ये डाइसैकराइड का एग्जाम्पल आना है तो ये डाइसैकराइड है। अब मोनोसैकराइड के आप एग्जाम्पल आपसे कभी पूछ ले तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये तीन स्पेसिफिक आपको याद किस में रखने हैं, मोनोसैकराइड में। ऐसे ही पॉलीसैकराइड में आपको क्या याद रखना है, पॉलीसैकराइड में आपको याद रखना है किसके बारे में, स्टार्च, सेलुलोज, एमाइलोज। किसके बारे में, स्टार्च, सेलुलोज एंड एमाइलोज एटसेट्रा। यानी अब यहां से आप क्या करिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए। अब इसमें देखिए लैक्टोज किस में है, भाई डाइसैकराइड है, यानी ये बात तो है कि डाइसैकराइड है। स्टार्च, स्टार्च किस में है, पॉलीसैकराइड में, तो यानी ये आपका डाइसैकराइड नहीं है। सेलुलोज ये भी आपके किस में है, पॉलीसैकराइड में, ये भी नहीं होना है। फ्रक्टोज किस में है, मोनोसैकराइड में, तो ये भी नहीं होना। यानी यहां से आपका जो पहले क्वेश्चन का आंसर निकल के आया वो क्या आया, लैक्टोज। लैक्टोज हमारा क्या होता है, डाइसैकराइड होता है। स्टार्च, सेलुलोज ये दोनों क्या होते हैं, पॉलीसैकराइड होते हैं। अब इसे मैं ऐसे डी पी पी और ये क्या होता है, एम, यानी DPTM, ये याद रख लीजिए, इससे आपको ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या कह रहा है, पेप्टाइड गिव्स ऑन हाइड्रोलिसिस। अब अगर आपसे पूछ ले कि भाई पेप्टाइड है, थोड़ा सा इसे दिमाग में बैठाइए, क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड किस में होता है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड किस में होता है, प्रोटीन में। किस में होता है, प्रोटीन में। अब प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। क्या होता है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। यानी अमीनो एसिड का ये क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। अब अगर हम इनका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, किसका, प्रोटीन का, तो जैसे ही आप प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, वैसे ही ये ब्रेक होना स्टार्ट कर जाएंगे किसमें, अमीनो एसिड में। ठीक है, तो अब यहां पे ये क्या कह रहा है कि पेप्टाइड गिव्स ऑन हाइड्रोलिसिस,
यानी जब आप जल अपघटन करा रहे हैं किसका, पेप्टाइड का, तो ये क्या देता है, अभी मैंने यहाँ पे साफ साफ आपको बता दिया, अमीनो एसिड। तो यहां से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, फर्स्ट वन, अमीनो एसिड। ये बात क्लियर? अभी तक जितने भी लोग लाइव सेशन में हैं बेटा, अगर समझ में आ रहा हो तो थंब इंप्रेशन देते चलो। चलो अब आगे चलते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन ह्यूमन हेयर इज हीटेड स्ट्रांगली विद सोडा लाइम द स्मेल ऑफ अमोनिया इज ऑब्जर्व, द फॉलोइंग रिजल्ट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। जब मनुष्य के बाल को सोडा लाइम के साथ तेज गर्म करते हैं अमोनिया की गंध मिलती है। इस निरीक्षण से निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं। यानी आप इस ऑब्जर्वेशन में क्या बता सकते हो, तो जो ह्यूमन हेयर है बेटा, बाल है, तो बाल किससे बना है, अगर मनुष्य के बाल की हम बात करें तो किससे बना है, केराटिन प्रोटीन। किससे बना है, केराटिन प्रोटीन से। अब अगर केराटिन प्रोटीन से बना है बेटा, तो केराटिन प्रोटीन का जो पॉलीमर है वो कौन है, अमीनो एसिड। यानी ये अमीनो एसिड से है। अब चलो यही बात देखते हैं, या तो केराटिन प्रोटीन का कॉन्सेप्ट आएगा या तो अमीनो एसिड का। पहले में क्या कर रहा है, अमोनिया इज प्रेजेंट इन ह्यूमन हेयर। मैंने भाई किसके बारे में कहा, अमीनो एसिड, अमोनिया की तो बात नहीं की। यहां से ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। सेकेंड वन, अमोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड इन हेयर। यानी अब ये कहा जा रहा है कि जैसे ही आप सोडा लाइम से हीट इसे क्या कर रहे हो, इसे वॉश कर रहे हो, तो वो तुरंत अमोनियम सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। थर्ड वन, हेयर इज मेड ऑफ अमीनो एसिड। ये बात तो क्या है, करेक्ट है, नन ऑफ द एबव। ये बात भी गलत हो गई। तो यहां से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन सी, कि हेयर्स आर जनरली मेड अप विथ अमीनो एसिड्स। ये बात क्लियर? अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि प्रोड्यूस बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। यानी कौन सा ऐसा है कि जो प्रोड्यूस होता है एंजाइम में। तो अभी बेटा इतनी देर से यही तो बात हम करते चले आ रहे हैं, यानी क्या होगा आंसर, अमीनो एसिड। आपने सिमिलर टाइप के क्वेश्चन को देखा किसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में। बस यहाँ पे बेटा कुछ वर्ड्स को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। वर्ड्स को चेंज करते ही क्वेश्चन का आपने देखा होगा स्ट्रक्चर बदल गया, लेकिन मीन वही है। यानी जब आप भी ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर के साथ ऐसी कंडीशन आ रही है, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए अमीनो एसिड। यानी आपको हमेशा हर एक कॉन्सेप्ट को क्या करना है, दिमाग में लाना है, ऐसे उड़ने नहीं देना है। तो उसको आपको क्या करना है, पकड़ के रखना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे बेटा क्या कह रहा है कि माल्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय विच एंजाइम। तो बेटा याद रखना, जिसके साथ में ओज वर्ड लगा है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, शुगर को। और जिसके साथ बेटा जनरल फॉर्म में एज लगा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एंजाइम को, ठीक है। तो माल्टोज, माल्ट, इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, ओज, तो ये क्या बन गया, शुगर। क्या बन गया, शुगर। और अगर मैंने क्या लगा दिया, एज, तो ये क्या बन गया, एंजाइम, ठीक है। अब यहां पे माल्ट ओज यानी माल्टोज बना, क्या बन गया, माल्टोज। और यहां से एंजाइम क्या बन गया, माल्टेज। माल्टोज को डाइजेस्ट कौन करा रहा है, कौन ब्रेक करा रहा है, माल्टेज करा रहा है। पहले में देखिए जाइमेज, यहां पे बेटा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ओज आ गया, यहां पे एज है, माल्टेज ये नहीं है, ठीक है, माल्टेज। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वन, कि माल्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय विच एंजाइम, दैट इज माल्टेज। ओके, अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज नॉट अ डाइसेक्राइड। इनमें से कौन सा ऐसा शुगर है जो डाइसेक्राइड नहीं है। तो मैंने आपको क्या बता दिया था बेटा, एमएलएस। क्या बता दिया, एमएलएस, एम फॉर माल्टोज, एम फॉर माल्टोज, एल फॉर लैक्टोज, और एस फॉर क्या है बेटा, सुक्रोज। इन तीनों को, ये तीन क्या है आपके, डाइसैकेराइड। क्या है,
डाइसैकेराइड। अब ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखो लैक्टोज है ना, ये आपका डाइसैकेराइड होता है, गैलेक्टोज की बात नहीं होती, सुक्रोज भी होता है, आपका माल्टोज भी होता है। तो यहां से कौन सा नहीं है पूछा गया, तो कौन सा नहीं है, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था, गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड होता है। क्या होता है, मोनोसैकेराइड। ये बात क्लियर। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब कहा जा रहा है कि ग्लूकोज इन ब्लड कैन बी डिटरमाइंड बाय। आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर्स के पास आप जाते हो तो डॉक्टर्स क्या करता है, आपके ब्लड शुगर की वैल्यू चेक करता है। और उस ब्लड शुगर को कैसे चेक करता है, तो ब्लड शुगर को चेक करने के लिए वो क्या करता है, आपके बॉडी से ब्लड निकालता है, उस ब्लड को एक ट्यूब में रखता है और उसमें एक लिक्विड डालता है। वो लिक्विड डाल के उससे वो चेक करता है कि इस शुगर वैल्यू क्या है। अब ये शुगर वैल्यू को चेक करने के लिए आपको कौन सा यहां पे कौन सा तरीका यहां से यूज करना है बेटा, यहां पे आपको कौन सा तरीका यूज करना है, बेंडिक सोल्यूशन। यानी जो बेंडिक सोल्यूशन है इसके थ्रू हम पता करते हैं कि कितना हमारे बॉडी में शुगर लेवल है। यानी शुगर लेवल को हम लोग किस सोल्यूशन पता करते हैं, बेंडिक सोल्यूशन से। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच कार्बोहाइड्रेट्स आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट सेल। यानी अगर आप बात किसकी कर रहे हैं, प्लांट की, तो प्लांट के लिए मेन क्या होता है बेटा, आपका सेलुलोज। आपने सुना होगा कि प्लांट्स के पार्ट्स में क्या होता है, सेलुलोज होता है। जो प्लांट्स को खाते हैं, जो एनिमल प्लांट को ही खाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रूमिनेंट कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, ये सब क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट्स कहलाते हैं। उन रूमिनेंट्स में किसका डाइजेशन होता है, सेलुलोज का डाइजेशन होता है। ये बात क्लियर। और सेलुलोज किस में पाया जाता है, प्लांट्स में। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा कि कौन सा इसेंशियल कंपोनेंट, स्टार्च नहीं, क्या है, सेलुलोज, सुक्रोज तो सब में पाया जाता है, विटामिन बी। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, बी ऑप्शन, सेलुलोज। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ स्टार्चेज। अब बेटा जब भी आपसे पूछा जाए स्टार्च, तो स्टार्च किससे बना होता है बेटा, एक ग्लूकोज प्लस दूसरा ग्लूकोज। अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है, एक क्या होता है अल्फा, दूसरा क्या होता है बीटा। अब यहां पे अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, लेकिन है तो ग्लूकोज ही ना, यहां भी ग्लूकोज और यहां भी ग्लूकोज। तो यहां पूछा क्या जा रहा है, स्टार्च का मोनोमेरिक यूनिट क्या होगा, तो स्टार्च का मोनोमेरिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ग्लूकोज। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, ए ऑप्शन, ग्लूकोज। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई कि आरएनए एंड डीएनए आर कायरल मॉलिक्यूल्स, द रीजन फॉर देयर कायरलिटी इज। जब हम बात करते हैं कायरल कार्बन, तो कायरल कार्बन में आरएनए के पास क्या होता है बेटा, अगर हम शुगर की बात करें, आरएनए के पास क्या होता है, राइबोज शुगर। क्या होता है, राइबोज शुगर। और डीएनए के पास क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब यहां से जब ये ऐसे कंडीशन में आया, तो आप यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो गया, राइबोज तो कॉमन है ना, यहां पे आया क्या, केवल एक डीऑक्सी वर्ड आ गया। क्या गया, डीऑक्सी। तो डीऑक्सी यानी यहां से अगर हम बात करें तो डी और किससे, शुगर से। तो अगर डीऑक्सी शुगर है तो अब आपको यहां पे देखना है कि डी शुगर कहां है। तो भाई यहां पे क्या कर रहा है, डी शुगर कंपोनेंट, एल शुगर कंपोनेंट, तो एल से लेना देना नहीं, डी से लेना है। कायरल एस यूनिट, इससे कोई लेना देना होता ही नहीं। कार्ब, तो यहां पे बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट वन, डी शुगर कंपोनेंट। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अभी तक जितने भी लोग लाइव सेशन में हैं बेटा, सभी लोग जल्दी से लाइव सेशन को शेयर करते चलो। अब यहां पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेन रिलीवर। यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो पेन रिलीवर है, यानी जो क्या करता है, यहां पे एक वर्ड छूट गया बेटा, ऑटोनॉमियस। तो चलो छोड़ो,
इसी की बात करते हैं। अगर ऐसा है तो इसी तरीके से बात कर लेते हैं। पेन रिलीवर यानी दर्द को कम करने में। भाई आपने एस्पिरिन खाया है ना, एस्पिरिन आपके सर दर्द को कम करता है। मॉर्फिन ये नशा लाता है, जब ऑपरेशन होता है तो ऐसे भी कंडीशन में किसी को काट दो भाई, खिला के काट भी दोगे तो भी नहीं पता चलता। पैरासीटामॉल आपको चोट लगती बुखार होता है उसमें आप यूज करते हो। तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन फोर्थ में क्या दिया है, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो यहाँ से क्या आंसर हम मार सकते हैं, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। अगर बेटा यहीं पे ऑटोनॉमस की बात कर लेता, ये थोड़ा सा ध्यान देना, किसकी बात कर लेता, ऑटोनॉमस पेन रिलीवर। तो ऑटोनॉमस पेन रिलीवर कौन होता है हमारा, मॉर्फिन। पेन रिलीवर तो ये सारे हैं, लेकिन ऑटोनॉमस पेन रिलीवर कौन हो जाता है हमारा, मॉर्फिन होता है। यानी मॉर्फिन क्या करता है, खुद से अपने आप में ऐसा मीडियम जनरेट कर देता है जिससे ये क्या करता है, पेन को कम कर देता है, जो दर्द होता है ना उसको कम कर देता है। ठीक है, अब चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रतौंधी किसके कारण होती है। तो याद रखना बेटा, रतौंधी किसके कारण होती है, विटामिन ए के कारण। अब कभी आपसे पूछ ले, इससे तो रतौंधी हो गई, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी से क्या होता है, स्कर्वी। विटामिन बी से स्कर्वी। विटामिन ई से क्या होता है, विटामिन ई से स्टर्लिटी होती है। क्या होती है, स्टर्लिटी। विटामिन बी12 से क्या होता है, बेरी बेरी, क्या होता है, बेरी बेरी। ये बात क्लियर। अब आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लोरामिन टी है, यानी क्लोरामिन टी क्या है। तो बेटा याद रखना, एंटी मलेरियल मेडिसिन, यानी जो मलेरिया है, मलेरिया के लिए जो दवा दी जाती है वो क्या होती है, क्लोरामिन टी होती है। ये याद रखना। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो क्या है, स्वीटेस्ट शुगर है, सबसे ज्यादा मीठा है। याद रखना बेटा, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन होता है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के बाद कौन होता है बेटा आपका, सुक्रोज। सुक्रोज के बाद आपका कौन होता है, माल्टोज। और माल्टोज के बाद आपका क्या होता है, लैक्टोज। अब इस मैनर को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको कौन मिला यहाँ पे, फ्रक्टोज, देन सुक्रोज, देन माल्टोज, और लास्ट में क्या आपका है, लैक्टोज। तो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सेकेंड वन, फ्रक्टोज। ये बात क्लियर हो गई। यानी फ्रक्टोज हमारा क्या होता है, स्वीटेस्ट शुगर होता है, जो कि क्या होता है, बहुत ज्यादा मीठा होता है। अब ये पूछा जाए ये कहां पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है बेटा, फ्रूट्स में। ठीक है, माल्टोज किस में पाया जाता है, ये ग्रेन्स में, या ग्रेन्स में कह लीजिए। लैक्टोज किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है जनरली कर्ड में। और सुक्रोज किस में पाया जाता है, प्लांट स्टेम, यानी जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनके तनों में जो शुगर पाया जाता है वो कौन होता है, सुक्रोज होता है। फलों में जो शुगर पाया जाता है वो कौन होता है, फ्रक्टोज होता है। अनाजों में, दालों में, इन सब में जो शुगर पाया जाता है वो कौन होता है, माल्टोज। और दही में कौन सा शुगर होता है बेटा, लैक्टोज होता है। यानी लैक्टोज शुगर किस में पाया जाता है, दही में। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। अब कह रहा है बेटा, फिनॉल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ऐसा किसमें हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल का यूज करते हैं, किसको बनाने के लिए हमें फिनॉल चाहिए। अब ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। क्या क्या दिया हुआ है, बेकेलाइट दिया हुआ है, पॉलीस्टीरीन दिया हुआ है, नायलॉन दिया है, पीवीसी। अब आपने पढ़ा होगा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यहां से तो भाई फिनॉल की तो बात ही नहीं हुई ना। नायलॉन, नायलॉन में भी बेटा N66, ये क्या होता है, साइक्लोहेक्सीन होता है, जिसमें क्या होता है, अमीनो ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, अमीनो ग्रुप। यानी अगर हम ऐसे लिख दें अमीनो ग्रुप तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। पॉलीस्टीरीन, यानी ये जनरली किससे होता है, एसिटिलीन से होता है।
किससे होता है? एसिटिलीन। अब हमें बचा क्या? केवल एक यही बचा जो किससे फॉर्म होता है? फिनॉल से। तो यहां से बस पूछा क्या जा रहा है कि किसका यूज करोगे आप फिनॉल से बनाने में। तो याद रखना, बैकेलाइट बनाने में आप किसका यूज करते हो बेटा? फिनॉल का। किसके बनाने में? बैकेलाइट को। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग है, यानी वो जनरली आपको क्या करता है? स्वीटनर के तौर पे आप यूज करते हो। सैक्रिन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट, ये तीनों क्या है बेटा? ये तीनों आर्टिफिशियल स्वीटनर है। आपने देखा होगा बेटा कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा शुगर फ्री। एक आपको गोली दी जाती है कि भाई ये कहा जाता है ना कि ये शुगर फ्री है, लेकिन मीठा आता है, स्वीटनर होता है। वो किससे बना होता है? स्पार्टेम से बना होता है। और कुछ ऐसे शुगर फ्री हैं जो किससे बनाए जाते हैं? सैक्रीन से बनाए जाते हैं। अब जो आर्टिफिशियल जो आप जनरली जो स्वीटनर यूज करते हो आइसक्रीम्स में, वो क्या होते हैं? सोडियम साइक्लोमेट होते हैं। तो ये तीनों क्या होते हैं? आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं। और आर्टिफिशियल स्वीटनर होने के कारण यहां पे बेटा अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑल ऑफ द एबव। यानी इनमें से जितने भी हैं ये सारे क्या होते हैं? आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं। ये बात क्लियर? अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड इज। इसमें से एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? तो याद रखना बेटा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। एस्कॉर्बिक एसिड नहीं, कोई नहीं मिसप्रिंट है। नहीं, क्वेश्चन में बेटा पूछा यह गया है कि एस्कॉर्बिक अम्ल है, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? इनमें से विटामिन है, एंजाइम है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड है। तो याद रखना बेटा एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड आपका क्या होता है? विटामिन होता है। अब अगर कभी कोई पूछ ले एस्कॉर्बिक अम्ल ये किसका है, यानी एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का है? तो विटामिन सी का। किसका है? विटामिन सी का। अब बेटा याद रखने के लिए विटामिन के लिए एक ट्रिक याद रखना। क्या याद रखना बेटा? ट्रिक। क्या ट्रिक है? रथ एक टॉफी है। रथ एक टॉफी है। अब बेटा र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से अब यहां से भाई कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फेनोक्विनोन, ये पांच जो हैं ये बेटा किसके लिए होते हैं? विटामिन के लिए। तो इससे आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विटामिन ए इज कॉल्ड एज, यानी विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं? अभी मैंने बोला रथ एक टॉफी है। क्या बोला मैंने? रथ एक टॉफी है। तो यहां से आपको ध्यान देना है कि भाई रथ, र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, एक एस्कॉर्बिक और सी से कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल एंड फिनोक्विनोन। रथ एक टॉफी है, इससे याद रखना। तो रथ यानी र, आर ए जिसमें मिल जाए यानी रेटिनॉल, और रेटिनॉल का क्या है? विटामिन ए। क्लियर? अगर आपसे पूछ ले कैल्सीफेरॉल किसका है तो ये याद रखना ए बी सी डी ई के ऐसे। ए का रथ यानी आर से ढूंढो, बी का थ से यानी टी एच आना चाहिए, ए एस से एस्कॉर्बिक यानी सी का, सी एस से विटामिन, डी का टीओ से विटामिन ई, यानी ये किसका है बेटा? विटामिन ई का। ये किसका है? विटामिन डी का। ये किसका है? विटामिन ए का। और ये किसका है बेटा? विटामिन सी का। तो ये ट्रिक वाइज आपको क्या करना है? याद रखना है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, यानी मनुष्य का शरीर नहीं उत्पन्न करता है।
थोड़ा सा लाइट के इंटरप्शन होने की वजह से बेटा। चलो अभी हम बात क्या कर रहे थे, द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, मनुष्य का शरीर क्या उत्पन्न नहीं करता। तो याद रखना बेटा, जब हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी क्या नहीं उत्पन्न करता बेटा, याद रखना विटामिन। अब आप जान लेना बेटा, डीएनए ये तो प्रोड्यूस करता है ना, तभी क्या होता है माँ बाप से बच्चों में डीएनए ट्रांसफर होता है, तभी तो आप जानते होंगे ना कि डीएनए क्या होता है, फिंगरप्रिंटिंग होता है। आप जब बच्चे की बात करते हो तो जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ लोग कहते हैं नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है, तो लोग करते हैं ना कि चलो अच्छा भाई इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा लो, यानी इनके बारे में जानकारी लो, भैया ये इनसे मैच कर रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मैच कर रहा है तो भाई चलो ठीक है, डीएनए टेस्ट हो गया, आप मैच कर रहा है तो आप हैं, बात खत्म। हार्मोन, अब बेटा जो हमारे बॉडी की रेगुलेशन है, ग्रोथ एंड रेगुलेशन, इसको कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन करता है। तो हार्मोन भी तो हमारे बॉडी में है ना, ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, पिट्यूटरी, यानी ये जो थायराइड, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, ये सारे हमारे बॉडी में होते हैं। और एंजाइम, भाई सारा फूड आपको डाइजेस्ट कराना होता है ना, उस डाइजेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एंजाइम चाहिए होता है। तो उस एंजाइम के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, उन एंजाइम के लिए हमें क्या होना है कि हमारे बॉडी में ये जनरेट होने चाहिए। तो अब ये कभी पूछ ले कि एंजाइम किससे निकलता है, तो याद रखना बेटा एंजाइम निकलता है एक्सोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। हार्मोन किससे निकलता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन, ये ग्लैंड्स के नेम भी आपको याद रखने हैं। इससे आपको क्या करना है बेटा, क्लियर रखना है, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इससे आपको ये क्लियर रख लेना है। तो यहां से बेटा इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, तो क्या नहीं प्रोड्यूस करता, विटामिन। ये बात क्लियर हो गई बेटा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, द सिंबल डी एंड एल इन द नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिप्रेजेंट, यानी जो डी एंड एल नेम है, जैसे आपने सुना होगा ना, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, ये दो ग्लूकोज के फॉर्म आपने देखे होंगे। एक ग्लूकोज जो आप खाते हो जनरली उसमें लिखा रहता है ना ग्लूकॉन डी, और एक आपके बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है, उसे क्या लिखा रहता है आपने देखा होगा, उसमें बड़े से रेड कलर में लिखा रहता है एल फॉर्म। तो वो एल का मतलब किससे है, डी का मतलब किससे है बेटा, डेक्सट्रोज से, और एल का जो कॉन्सेप्ट है किससे है, लीवो से, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो है, लीवो ग्लूकोज। अब यहां पे कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के नेम में डी और एल चिन्ह क्या दर्शाता है, तो डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल लीवो रोटेटरी, ये दोनों बातें तो सही हैं। द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पर्टिकुलर आइसोमर, द ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं, ये क्या है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है कि एक बार डी हो सकता है या एल हो सकता है, तो डी और एल दोनों हो सकता है। पर्टिकुलर आइसोमर यानी ग्लूकोज एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, ग्लूकोज है, इसका डी फॉर्म भी हो सकता है, एल फॉर्म भी हो सकता है। इसीलिए बेटा यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड वन, द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर आइसोमर। ये बात क्लियर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इनमें से कौन सा ऐसा है बेटा जो प्रोटीन के जो नेचर है इसको चेंज करा देते हैं, यानी प्रोटीन का जो नेचर है इसको बदलने का काम कौन करता है, यानी किसमें प्रोटीन का नेचर बदल रहा है। कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट, आपने देखा होगा अंडा, अंडा क्या होता है कि भाई जो जनरली अंडा होता है, अंडे के अंदर यॉग फिल होता है, एक प्रोटीन की कंडीशन होती है, जैसे ही आप उसे उबालते हो तो वो सारा क्या होता है, जम जाता है, सब जो जम जाता है तो बेटा वो व्हाइट कलर में आ जाता है, ठीक है। तो वो उसने क्या किया, अपने नेचर को बदला ना, लिक्विड से सॉलिड में आया। कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध का जमना, दूध जब होती है तो बेटा ये भी अपने नेचर को बदल रहा है, लेकिन ये दोनों किसकी वजह से बदल रहे हैं बेटा, अपने नेचर को बदलकर, केमिकल नेचर को बदलकर, अपने कंडीशन को बदलकर। रक्त का थक्का जमना, यानी जब आपको चोट लग जाती है बेटा, ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो चोट लगती है, चोट लगने के बाद क्या होता है, ब्लड लॉस होने लगता है। तो हमारे बॉडी से ब्लड के साथ एक प्लेटलेट्स होते हैं, वो निकलते हैं ब्लड कंपोनेंट्स में, और साथ में एक स्पेसिफिक प्रोटीन निकलती है जिसे क्या कहते हैं, थ्रोम्बिन प्रोटीन।
अब वो क्या करती है, वहां पे एक लेयर फॉर्म कर देती है जिससे जो ब्लड होता है वो निकलना बंद हो जाता है। अब ब्लड को निकलने से रोक देता है, लेकिन इसमें वो क्या करती है, सिर्फ लेयर फॉर्म कर रही, अपने नेचर को नहीं बदली। यानी इसमें तो संभव है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। तो अब बेटा जब हम लास्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं, यहां पे क्या दिया है, बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय। न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़े होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड जब भी कहा जाएगा, याद रखना न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़े होते हैं बेटा, फास्फोडाइस्टर लिंकेज, यानी जो फास्फोडाइस्टर बंध है इससे क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं। कौन जुड़े होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये बात क्लियर। नेक्स्ट क्या है बेटा, अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। जब भी आपसे पूछ ले बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो किससे स्टेबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये दिमाग में बैठाना। ये थोड़ा सा बायो का पोर्शन है बेटा, बहुत ज्यादा तो आपसे नहीं पूछता, लेकिन फिर भी जितना पूछता है उतना आपको पता होना चाहिए। ये बात क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 24 में, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो सॉल्युबिलिटी के लिए आपको बेटा दो तरीके से सॉल्युबिलिटी समझना है। एक आपको किससे समझना है बेटा, फैट से। दूसरा आपको किससे समझना है बेटा, वाटर से। फैट के लिए आपको याद रखना है बेटा एक ट्रिक, कीड़ा। क्या ट्रिक याद रखना है, कीड़ा। और वाटर के लिए आपको याद रखना है बीसी। कीड़ा से विटामिन के, ई, डी, ए, ये चार किस में सॉल्युबल होते हैं बेटा, फैट में। बी और सी किस में होते हैं, वाटर में। अब इसमें क्या पूछा है भाई, इनमें से कौन सा ऐसा है जो जल में या पानी में घुलनशील है। तो विटामिन सी, मैंने क्या बताया बेटा, विटामिन सी और बी ये किस में होते हैं, वाटर में, यानी जल में। ये घुलनशील है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो यहां से बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विटामिन सी। विटामिन सी कहां होगा बेटा, हमारे वाटर में क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ये बात क्लियर। अब चलते हैं बेटा आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर ग्लूकोज। इट कैन, अब पहले इसके लिए स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं थोड़ा सा ऐसे, OH H H OH OH H OH H CH2OH। अब इसको और कैसे लिखते हैं बेटा हम, अपर फॉर्म में CH, जो यहां पर 4 टाइम और यहां पर CH2OH। अब आओ इसी क्वेश्चन से यहां देखना है। अब कह रहा है इट कंटेन्स 4 CHOH ग्रुप। देखिए CHOH ग्रुप कितने हैं, 4 है, तो ये बात क्या है, करेक्ट है। सेकंड में कह रहा है इट कंटेन्स 1 CH2OH ग्रुप। कितने हैं भाई, 1 है, ये बात भी क्या है, करेक्ट है। इट कंटेन्स 1 CHO ग्रुप, ये है, ये बात भी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। इट कंटेन्स CO ग्रुप, अब कहीं है क्या बेटा, नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो यहां से इस क्वेश्चन का क्या है बेटा, कौन सा गलत है पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी इट कंटेन्स 1 CO ग्रुप। ये पॉसिबल नहीं है। ये बात क्लियर। अब बेटा उम्मीद करते हैं अभी तक जो क्लास 12th के MCQ सीरीज स्टार्ट हुई थी, जिसका आज लास्ट वीडियो था, लास्ट सेशन चला, जिसमें मैंने आप सबसे सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लिया। बीच में थोड़ी सी लाइट का इंटरप्शन हुआ बेटा, लेकिन फिर भी तुरंत लाइट इंटरप्शन को ठीक किया गया। और लेकिन बेटा जितने भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, उम्मीद करते हैं बेटा आप सबने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा, जाना होगा, और हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सब आने वाले हमारे सारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।